स्वागत है आपका कि अलग अलग लग्नों में ग्रहों के प्रभाव कैसे होते हैं। मेष लगन से लेके वृषभ लगन तक की जानकारी आपने ली और अब हम आपको बताएंगे मिथुन लगन। और मिथुन लगन का अर्थ होता है जेमिनी एसेंडेंट। और मिथुन लगन का जो प्लैनेट है उसे मरकरी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बुध। बुध कैसा होता है? बुध बुद्धिमान होता है, बहुत जल्दी और बारीकी से सोचने वाला होता है। बुध के पास बुद्धि का तेजी से सोचना तो है ही है, बुध व्यंग भी बहुत करता है। जो लोग हंसी मजाक ज्यादा करें, कॉमेडी शोज के अंदर आने वाले लोग, नृत्य करने वाले लोग, हाव भाव बदलने वाले लोग, दुख सुख लाभ हानि ईर्ष्या द्वेष नाना प्रकार के भावों को चेहरे पर मात्र आंखों और होठों और भवों के मात्र संचालन से ही जो बता दें, समझ लें इस व्यक्ति का बुध बहुत श्रेष्ठ होगा। और मिथुन लगन वालों के लिए बुध जहां बुद्धि का कारक है, वहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बुध अच्छे प्रभाव में होगा, जैसे गुरु शुक्र चंद्रमा के प्रभाव इसको बलवान बनाते हैं, इसको आनंद में बनाते हैं, और यही बुध यदि राहु केतु शनि मंगल इत्यादि पाप प्रभावों के अंदर आ जाए तो व्यक्ति को दुख कष्ट तकलीफें बढ़ जाती हैं। इन सब बातों की जानकारी अभी आप लेने वाले हैं। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3, और इसमें आप मिथुन लगन के बारे में जानेंगे। बुध जो कि बुद्धि का प्रतीक तो है ही है, नॉलेज को कब किस तरीके से कैसे यूज करना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कब रुक जाना है, ये नॉलेज बुध लगन वाले और बुध से प्रभावित लोगों में ज्यादातर पाई जाती है। बुध प्लैनेट जो है इसको विष्णु के रूप में स्वीकार किया जाता है, और इसी के साथ साथ ये आपकी सांस लेना, त्वचा, इनके ऊपर भी प्रभाव बुध का देखा गया है। तो आइए मिथुन लगन के अंदर यात्रा करते हैं ताकि आपको पता चले कि मिथुन लगन में कौन कौन से प्लैनेट शुभ हैं और कौन कौन से प्लैनेट शुभ नहीं है। आइए, ये रहा मिथुन लगन। मिथुन लगन, इसका अर्थ यह हुआ कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर मिथुन राशि उदय हो रही थी। तो जो राशि पूर्व की ओर जन्म के वक्त उदय हो रही होती है उसी को हम एसेंडेंट में लिख देते हैं। तो 3 नंबर का अर्थ यह हुआ कि आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है। और मिथुन, जैसा आप जानते हैं, इसमें 2 कैरेक्टर है, एक लड़की और एक लड़का। राशि के चिन्ह अगर आप देखेंगे तो दोनों ज्वाइंट हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, सोचते ज्यादा हैं, और ज्यादा सोचते सोचते कभी कभी निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचना, निर्णय लेने में देरी करना। इसलिए बुध से प्रभावित लोग सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, वेरी एक्टिव हैं, टैलेंटेड हैं और तेजी से काम करना चाहते हैं, क्योंकि बुध युवराज है, ये चाहता है मैं जल्दी जल्दी काम करूं। ऐसे व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखते हैं, कुमार दिखते हैं, जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, ऐसा स्वरूप बुध वालों का होता है। चेहरे के ऊपर एक विशेष आकर्षण देखा जाता है। तो बुध अगर लगन में होगा तो देखो, इसकी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। अब ये मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है और जो कन्या राशि है ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो देखिए, मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अगर बुध लगन में हो तो कैसा होगा। व्यक्ति बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, एक्शन लेने में तेजी लाएंगे। कब सोचने में तेजी लाएंगे, एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लेंगे। आइदर आई शुड डू दिस और दैट, थोड़ा चिंतन, लेकिन जब निर्णय ले लेंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हंसी मजाक, व्यंग, काव्य, नृत्य, डांसिंग, इसमें इनको शौक होगा। ऐसे व्यक्ति अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे क्रिटिक हो सकते हैं। जिन लोगों को अगर मीडिया की लाइन में जाना है या कोई क्रिटिक बनना है या कोई लेख अच्छे लिखने हैं,
तो समझ लीजिए कि ये बुध का प्रभाव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मिथुन लगन वाले का लगन में बुध होने का अर्थ ये हुआ, ये व्यक्ति सुंदर है, इसकी दीर्घायु है, स्मार्ट है और शार्प ब्रेन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हर बात को अच्छी ढंग से विजुलाइज करने की इनमें ताकत है। लेकिन हाँ, इन्हें ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं। अगर इनकी बात ना मानी जाए तो उन्हें क्रोध आ जाता है। अपनी बात को तो मनवाना ही चाहते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि लड़ाई झगड़ा में हाथ पैर का प्रयोग ज़्यादा होगा, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होगा, तर्क वितर्क का प्रयोग ज़्यादा होगा। हाँ, अगर कहीं मंगल भी लगन में आ जाए तो फिर फिजिकल ताकत का भी इस्तेमाल होता है। अगर बुध दूसरे घर में चला जाए तो देखिए ये धन भाव है, धन भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो बुध और चंद्रमा, अगर बुध सेकंड हाउस में जाएगा, दूसरा घर हमने बताया था वाक का है, वाक यानी बोलना। तो अगर बुध सेकंड हाउस में होगा तो व्यक्ति बोलने में चतुर होंगे, इनमें स्मार्टनेस ज़्यादा होती है, दूसरे के दिल में क्या है ये जानने की भी इनके अंदर एक प्रकृति ने खास ताकत दी है। कुछ इंट्यूटिव सेंस भी है। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव विचार रखता है तो ये उसको जल्दी समझ सकते हैं। तो इस मामले में बुध इनका काम करने वाला है। लेकिन ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा तो इमोशनल प्लेनेट है, ठीक। तो यहां अगर बुध आएगा तो थोड़ा इमोशन और ब्रेन के बीच में लिटिल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो थोड़ा सोचने में समय जरूर लगाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले होते हैं। क्लियर। अगर ये बुध जैसे हमने बताया सेकंड हाउस में है, तो चंद्रमा और बुध, क्योंकि चंद्रमा इमोशनल है, बुध ब्रेन का यूज करेगा, तो लिटिल कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्लियर। इसलिए हम कहेंगे बुध और चंद्रमा आपस में अच्छे मित्र नहीं है, क्योंकि दोनों का सोचने का ढंग डिफरेंट है। ये हृदय से सोचते हैं, ये दिमाग से सोचते हैं, दैट्स ऑल। अगर ये बुध मान लीजिए थर्ड हाउस में आ जाए, ये सूर्य है, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी कहा गया है। सूर्य में एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, फोर्स है, सूर्य जीवन का आधार है, और इसी के अलावा सूर्य जो है नॉलेज है, विद्या है। बुध उस विद्या का प्रयोग कैसे करेंगे ये सेंस देता है। अगर बुध थर्ड हाउस में आ गया, इसका मतलब ये अपने यार दोस्तों में मिलने में इन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इनके यार दोस्त बहुत अच्छे ऊंची पदवी के होंगे, उनके माता पिता हाई प्रोफाइल लोग होंगे, हो सकता है मिनिस्टर के हों, आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो, या किसी ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित हो। बुध का थर्ड हाउस में जाना, और अगर बुध चौथे घर में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन नाउ। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट मर्करी गोज टू द फोर्थ हाउस में बुध एग्जाल्टेड है, यानी उच्च का है, इसके पास पावर ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास चौथा घर, घर गृहस्थी मकान का भी है, सोचने का भी है, और ये माँ का भी है। तो ये बुध अगर यहाँ आएगा तो माँ के लिए उच्च का हो जाएगा, अर्थात मिथुन लगन वालों की माँ बहुत एजुकेटेड होती हैं, संस्कारी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। अब जब बुध यहाँ आएगा तो चौथे घर में अगर कोई प्लैनेट उच्च का है तो उसको रहने को घर मिलता है, सुंदर घर होता है, हवादार होता है, और उसकी माँ के आशीर्वाद उसके ऊपर रहते हैं। अब देखिए ये बुध का फलित आपने देख लिया। अब अगर ये बुध मान लीजिए फिफ्थ हाउस में जाता है, रिमेंबर ये पांचवा घर और ट्वेल्थ हाउस, ये दोनों घर शुक्र के हैं। इधर ये टॉरस यानी वृषभ राशि, इधर ये लिब्रा यानी तुला राशि। शुक्र पंचम भाव बनता है, यहां से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये जो पांचवा घर है, जैसे हमने बताया था, त्रिकोण के स्वामी लगन के मित्र होते हैं। तो पांचवा और नवा यानी शुक्र और शनि इस बुध के खास फ्रेंड है, यानी विपत्ति में काम आने वाले हैं, यानी जरूरत के वक्त ये इनका साथ निभाने वाले हैं। तो जिनका लगन में बुध है या जिनकी राशि बुध है, उनका शुक्र और शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि हो गया, लिब्रा का स्वामी शुक्र हो गया, यानी शुक्र और शनि वाले लोग इसके खास दोस्त हो जाएंगे। आपकी समझ में आ रहा है? अब देखा बुध पंचम भाव में चला गया, ये संतान का भाव है, इसका मतलब ये अपने बच्चों के लिए केयरिंग होंगे, बच्चों के ऊपर भी माँ बाप का ब्लेसिंग मिलने वाला है, तो इट इज़ वेरी गुड। फिफ्थ हाउस प्रोफेशनल नॉलेज का भी है, तो जो बुध जिनके लगन में होंगे उनको कला से प्रेम होगा। प्रोफेशनल जो नॉलेज होगी कैसी होगी, जिनका मिथुन असेंडेंट होगा, तो ये कला पक्ष है। अब जितने आर्किटेक्ट हैं, जितने वास्तु के डिज़ाइनर हैं, या इवेंट शोज करने वाले हैं, या संगीत के अंदर जिनकी दिलचस्पी है, फिल्म है, डायरेक्शन है, स्टोरी राइटिंग है, या कोई गीत गाने की बात है, या म्यूजिक डायरेक्शन की बात है, समझ लीजिए ये इनकी फील्ड बहुत अच्छी बनी हुई है। या कोई मान लीजिए, क्योंकि ये वायु तत्व है,
कोई वकालत की बात है या टीचिंग कोचिंग की बात है, तो ये बुध यहाँ आएगा तो इनके लिए शुभ है। अगर बुध यहाँ आ जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ रही है कि 6 हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड मंगल है, और मंगल भावात भावम के हिसाब से दो पाप ग्रहों का स्वामी है, क्रूर ग्रहों का स्वामी है। तो ये जो मंगल है ये शुभ नहीं कहा जा सकता। इट इज क्लियर। जब मंगल 11वें और छठे का स्वामी होता है, तो छठे से छठा 1 2 3 4 5 6 मंगल दो पाप ग्रहों का छठे और 11वें घर का स्वामी होने के कारण एक्सीडेंट दे सकता है, गुस्सा दे सकता है, हिंसा कर सकता है, आपके अंदर आवेश आ सकता है अगर ये मंगल लगन में आ जाए। छठा अगर रोग है, कर्जा है, शत्रु है, ये मामा जी का भी घर है। अगर छठे घर का स्वामी लगन में आ गया तो ये मंगल बुध का मित्र नहीं है, तो ये मंगल क्या करेगा, आपको आवेश दे देगा, आपको जरा सी बात पे क्रोध आ जाएगा, आप लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे और ये आपको तकलीफ दे सकता है। देखिए ये लगन चूंकि सिर का परिचायक है, अब अगर ये मंगल यहाँ आएगा तो ये सिर को चोट दे सकता है। अगर ये मंगल बुध को, मान लीजिए ये बुध या 11वें घर में हो या छठे घर में हो या यहाँ हो और मंगल का एस्पेक्ट हो या मंगल उसके साथ हो, तो मंगल सिर में भी चोट दे सकता है। ऐसे व्यक्ति क्रोध में आके अपना सिर भी दीवारों से दे मारते हैं, या ऊंचाई से गिरेंगे तो सिर पे चोट लग जाएगी। मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, नहीं ध्यान रखा, स्केट कर गई मोटरसाइकिल या और किसी बात से कष्ट हुआ तो सिर पे चोट लगने के चांसेस हो जाते हैं। अकेला मंगल लगन में हो तो माइग्रेन तक हो जाता है, बहुत सोचते हैं और दिमाग में। मंगल 7वें घर में आ जाए, इफ मंगल एस्पेक्ट द असेंडेंट, और अगर बुध भी यही है तो सिर दर्द जरूर होने वाला है। मंगल का एस्पेक्ट जो है वो आवेश देता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज फॉर दोज पर्सन they're having a Gemini as the ascendant. The Mars is not a good planet, having a lordship of 2 malefic houses, the 6th and the as well as 11th. तो मंगल ठीक नहीं है। क्लियर। अब अगर ये बुध मान लीजिए इस 7th हाउस में आ जाता है, तो हम देखते हैं 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बन जाता है। धनु राशि जिसे सेजिटेरियस कहते हैं, ये सेजिटेरियस और ये पाइसेस यानी मीन राशि और धनु राशि, इन दोनों की लॉर्डशिप जुपिटर को जाती है। एंड एज यू नो कि केंद्र के अंदर ये दो मित्र हैं और ये दो मित्र हैं, यानी बुध और गुरु बोथ आर नॉट फ्रेंड्स, आपस में दोस्त नहीं हैं। अब ये जुपिटर जब बुध यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये आपकी वाइफ का घर है। अगर आप पुरुष हैं तो ये आपकी पत्नी है, अगर आप स्त्री हैं तो ये आपके पति हैं। तो ये जो जुपिटर है, आपकी पति या पत्नी एजुकेटेड होगी, गुरु का उस पर प्रभाव जाएगा। और अगर बुध यहाँ आएगा तो शी विल आल्सो टॉकेटिव और ही विल बी टॉकेटिव, क्योंकि बुध और गुरु का योग बुद्धि का, संस्कारों का, नॉलेज जो हमें है, ज्ञान जो हमारे पास है, उसे हम कैसे बोलें, ये बुध से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ अगर बुध जाता है तो ये हमारे लाइफ पार्टनर को विद्या और बुद्धि, समझ ये प्रदान करता है। अब ये बुध अगर यहाँ आ जाए, देखिए लॉर्ड ऑफ असेंडेंट नाउ इन द 8th हाउस, छठे घर में हो या 8वें घर में हो। ध्यान से सुने, ये छठा क्यों है, लिखा तो 8 नंबर है पर हम इसे 6 कहते हैं। क्यों, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसी 7 और ये 8 ही होगा, राशि चाहे कोई भी हो। तो 8वें घर में अगर मकर राशि है, अब देखिए जब लगन का स्वामी अपने से 8वें आएगा तो ये व्यक्ति बीमार हो सकता है, और जिस राशि में है उसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा, शनि का प्रभाव, वायु तत्व प्रधान, पिंडली में दर्द, अर्थराइटिस होना, कमर में झुकें तो कमर में दर्द होना। मिथुन लगन वालों के लिए ये शनि बहुत पीड़ामय हो जाता है, क्योंकि ये आयु का भी कारक है, अर्थात उसको आयु संबंधी विघ्न भी आ सकते हैं। उसे जब भी कष्ट होगा मिथुन लगन वालों को ध्यान रखना, कमर में दर्द, पैरों में, स्पाइन के अंदर पैरों में नसों की प्रॉब्लम, ये परेशान कर सकती है। और अगर ये बुध भाग्यस्थान में आ जाए तो ये शुभ है, क्योंकि ये शनि हालांकि इसका मित्र है लेकिन अष्टमेश होने के कारण दुखदाई भी है, क्योंकि ये आयु का स्थान भी है, इस पे पाप प्रभाव होते हैं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। और ये रहा भाग्यस्थान। अब ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, अगर बुध यहाँ पर है तो पिता के लिए शुभ है, इस बच्चे का अपने पिता से संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि शनि और बुध ये कहीं मित्र हैं। इस व्यक्ति को भाग्य की भी वृद्धि होगी, क्योंकि लगन का स्वामी जब यहाँ आ जाएगा तो आप भाग्य के घर में गए, यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ योर लक।
Okay, the ninth house is a grace coming from the God, so you are a lucky one if you are having a Mercury in the ninth house. चलिए आगे चलते हैं। अगर बुध 10th हाउस में हो तो ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, यहाँ पर गुरु का प्रभाव है, ये पाइसेस साइन है। तो गुरु का और बुध का कॉम्बिनेशन आपको कर्म क्षेत्र के अंदर बुद्धि का प्रयोग, यानी आप बौद्धिक प्राणी हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप एक अच्छे दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में आप दूसरों को काउंसलिंग, टीचिंग के माध्यम से आपको धन कमा सकते हैं। आप किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हो सकते हैं, किसी स्कूल के अंदर आप एक अच्छे ऑफिस में काम करने वाले हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं। आपके अंदर काउंसलिंग एबिलिटी किसी भी फील्ड में हो, in that way you will earn the money. While if you teach other, if you counsel other, if you motivate other, definitely you will have name and fame, because Jupiter and Mercury is an amazing combination. अगर बुध यहाँ 11th हाउस में आ जाता है तो देखो हमने बताया था छठे से छठा होने के कारण ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और इसके अंदर अग्नि का प्रभाव है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं इनकम के क्षेत्र में दे आर लकी, क्योंकि मंगल से उन्हें धन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन ये मंगल रोग और कष्ट भी देगा। तो रोग के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, धन के दृष्टिकोण से अगर ये मंगल मान लीजिए 2nd हाउस में चला जाता है तो हालांकि बोलने के मामले में इनको थोड़े वाकपटु होंगे, लेकिन मंगल नीच का है तो टॉन्सिल्स हो सकते हैं, गले की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने देखा बुध यहाँ होने से आर्थिक लाभ है। अब बुध अगर 12वें घर में चला जाता है तो क्या होगा? तो देखिए 12वां घर व्यय का है, वहाँ टॉरस साइन है और उसका स्वामी शुक्र है। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे खर्चीले होते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे रूप, अच्छी माला, अच्छे रत्न और अच्छे दिखें, सुंदर नजर आए, बाल अच्छे बनाएंगे, चेहरे के ऊपर अच्छे कलर्स वगैरह लगाएंगे और सोसाइटी में अपना रूप, अपने स्वाभिमान के साथ चलना पसंद करते हैं। इसमें खर्चे हों तो हों, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा दिखेंगे। ये बुध लगन वालों की खूबी देखी जाती है। आपने देखा कि बुध लगन में क्या देखा आपने कि बुध लगन में खास करके जो मरकरी है जब ये 5th और 9th में जाता है तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि शुक्र और शनि इसके मित्र देखे गए। तीसरे घर में जाने पर बुध जब तीसरे घर में जाएगा तो यार दोस्त इसके अच्छे ऊंचे खानदान से रिलेटेड या राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं। दूसरे घर में जाने से बुध का वाणी संबंधी मामलों में इनको एक विशेषता हासिल होती है, कंठ के रोग भी हो सकते हैं। और हमने देखा चौथे घर में उच्च का बुध होने से धन संबंधी मकान अच्छा, हवादार, माँ का आशीर्वाद मिलता है। हमने देखा छठे और 8वें और 12वें घर में जाने से हानि है, यहाँ पर स्वास्थ्य की हानि है, शत्रु तंग करने वाले होंगे, शत्रु लड़ाकू होंगे, उग्र होंगे, अतः इन्हें सावधान रहना चाहिए। अष्टम भाव में जाने से इन्हें नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, अतः शनि इनका यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ शनि भाग्य का स्वामी होकर शुभ है। और ये गुरु जो है इनका मिक्स है, मिला जुला प्रभाव डालेगा। यहाँ होने से इनकम की बात के लिए ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि मंगल के दोनों घर हैं और अगर ये मंगल लगन अधिपति को देख लेता है तो चोट, एक्सीडेंट, कष्ट इत्यादि देता है, सिर में माइग्रेन पेन इत्यादि भी देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक लगन से कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, इसकी हमें जानकारी मिली। धन्यवाद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.